फिर मेरी एक गाड़ी है, उसके साथ एक डिवाइस मिली हमें लगी हुई, क्योंकि गाड़ी उठवाई हमने, उठवा के उसको हम धुलवा रहे थे। तो मेरे साथ जो एक मेरे स्टाफ का लड़का, उसको एक डिवाइस मिली गाड़ी के साथ लगी, वो हमने दरिया स्वात में फेंकी। वो जो डिवाइस थी स्वात के दरिया में हमने फेंक दिया उसको, और हम ज्यादा केयरफुल हो गए। मैंने अपनी लोकेशन भी तब्दील कर दी। उस वक्त मुझे एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा इमरान साहब आप जहां पे भी ना, यहाँ से आप फौरन निकल जाएं। मैं ये बात सुन के उस बंदे की थोड़ा सा ये नहीं, मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ। अब जर्नलिस्ट है ना, हमें आदत है सवालात करने की। मैंने कहा तुम बताओ मैं किधर हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान साहब आप जिधर भी है ना, यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद रेड होगा, आप यहाँ से निकल जाएं। मैंने कहा जब तुम्हें पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, तो तुम्हें ये कैसे पता कि यहाँ पे रेड होगा। कहते सर मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप यहाँ से निकल जाओगे। मेहरबान आदमी था, और उसने अपना पूरा तारुफ भी नहीं करवाया, लेकिन उसने मेरे से 3 या 4 मरतबा रब्ता किया आज तक, और हर मरतबा एक अलग नंबर से ही रब्ता किया उसने। तो उसने कहा जी आप जहाँ हैं ना भाई, आप यहाँ से निकल जाए सर। अच्छा, मेरा एक दोस्त मेरे पास से उठकर गया था, मैंने उसी को फोन किया, मैंने कहा आजा भाई। तो वो रास्ते से वापस आ गया। मैंने अपनी गाड़ियां भी वहां छोड़ी, सब लोगों को वहां छोड़ा, और मैं उठ के वहां से उसके साथ गाड़ी में बैठ के खामोशी से, ऐसे ही बिल्कुल गैर महसूस तरीके से, वो गैराज से मैं बैठ के निकला और मैं चला गया उसके साथ। 7 मिनट के अंदर वहां पे रेड हुआ, विदिन 7 मिनट्स। यानी मुझे बाद में मेरे लोगों ने बताया कि 7 मिनट के अंदर यहाँ घेरा पड़ गया था हर तरफ से। तो इसी शख्स ने मुझे, उसी सोर्स ने, और एक और बंदा उसने भी मुझे ये कंफर्म किया, एक सहाफी है उन्होंने भी किया, कि आपको ना ज्यादा केयरफुल रहना है। तो मैंने मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान में टाइम गुजारना शुरू किया, और थोड़े दिन पहले जो इतला मेरे पास पहुंची वो ज्यादा खौफनाक थी। यानी वो इतना सिंपल नहीं था। यानी मुझे जिस हालत में, जिस जगह में मौजूद था, उस जगह से दूसरे पॉइंट तक जब मैं गया हूँ, तो मैं जिस तरह गया हूँ वो आप ये समझ लें कि यानी इस हालत में निकला हूं कि मैं कोई चीज भी अपनी नहीं उठा सका, अपना सामान भी मैं नहीं ले सका। मुझे खतरा था कि अगर इस पॉइंट तक कोई पहुंच गया तो वो दूसरे पॉइंट पे भी आ जाएगा, और मुमकिन है मेरे सर पे कोई पहुंच जाए। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि तुझे अब उठाने का प्लान नहीं है, और तेरे ऊपर अटैक हो सकता है, तेरे ऊपर हमला हो सकता है, मारा जा सकता है। और उसकी जो तफसीलात हैं वो बड़ी घिनौनी है और बहुत अजीब चीजें हैं, जिनको मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिस्कस करते हुए भी बुरा लगता है। यानी आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? हम टैक्स देते हैं इस मुल्क में, और मैं इस मुल्क का टैक्स पेयर हूँ, इस मुल्क में मेरा घर है, इस मुल्क के अंदर जो है वो मेरी जमीन है, मैं इसको ओन करता हूँ, इसके एक एक पहाड़ को, इसकी एक एक वादी को, इसके एक एक इलाके को, एक एक चप्पे को। मैं मालिक हूँ इस मुल्क का, और मेरी तरह 25 करोड़ और मालिक हैं इस मुल्क के। तो इस मुल्क के अंदर जहाँ पे हम टैक्स देते हैं, वहां पे जिनको टैक्स देते हैं वो हमें क्या मारने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। और जो मेरे सोर्स ने मुझे कहा, उससे मिलती जुलती चीजें मैंने ग्राउंड पे